हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस मेरा मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बना रहा। आप लोगों ने देखा होगा भाई, मेरे को 15-20 दिन हो गए ना व्लॉग बनाते हुए। मेरा मन नहीं कर रहा, किसी वजह से नहीं कर रहा था। आज मैं आपसे बताऊं, पता नहीं, मैंने एक चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर सोचा कि आज मैं व्लॉग बना लेता हूँ। और वही बड़ी इच्छा था कि मैं कल से सोच रहा था उसके ऊपर बनाने की। फिर मैं सोचा नहीं बनाना, व्लॉग बनाना नहीं। पर भाई मैं उस बंदी के लिए व्लॉग बना रहा हूँ, विनेश फोगाट के लिए। वैसे आज इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत गई है ओलंपिक्स में। हमारे लिए चौथा ओलंपिक मेडल है, यानी कि इस वाले ओलंपिक में 2024 पेरिस ओलंपिक में। भाई हमारी हॉकी टीम के लिए बहुत बहुत बधाई है। पर ठीक है, पर आज मैं सिर्फ जो व्लॉग बना रहा हूँ, बनाना तो मेरे को कल ही चाहिए था, ये परसों चाहिए था, विनेश फोगाट के लिए। भाई इंडियन हिस्ट्री में उससे बदकिस्मत एथलीट मैं नहीं मानूंगा, जिसका नसीब की वजह से उस बंदी ने जो किया ना इस ओलंपिक में, उससे पहले जो उसे गुजरी, उस गुजरने के बाद अपने आप को एक स्ट्रेंथ के साथ लाना, जैसे 2020 के ओलंपिक में उसके साथ एक वो हो गई थी भाई, वो बाहर हो गई थी। 2016 में वो भाई चोट की वजह से बाहर हो गई थी। मैं उसे अनलक्की, मैं इतना अनलक्की एथलीट नहीं मानता इंडियन हिस्ट्री में भाई जितना वो है। यानी कि उस बंदी ने भाई वर्ल्ड की, अपने वेट कैटेगरी की नंबर 1 एथलीट, जो 82 मैच कभी नहीं हारी, वर्ल्ड एकदम कंटिन्यू भाई, 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन सब थी, उसको हरा दिया। फिर उसके बाद भाई सेमीफाइनल बाउट भी जीत रही, फाइनल में पहुंच गई थी। और सिर्फ 100 ग्राम वेट की वजह से वो बंदी ओलंपिक से बाहर हो गई। ना उसे सिल्वर मेडल मिला, ना उसे ब्रॉन्ज मेडल मिला, और वो गोल्ड जीतती। जब वो सेमीफाइनल की बाउट जीती थी ना, मेरे को ऐसा लगा था कि उसने ना एक तमाचा मारा है कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोगों के दिमाग पे, हमारी गवर्नमेंट के, उनकी वैल्यूज़ पे, उनके सब पे। जैसे भाई जब वो सेमीफाइनल बाउट जीती थी ना, जब उसने सेमीफाइनल में भाई हराया था, क्वार्टर फाइनल में नहीं कहूँगा, जब सेमीफाइनल में हरा के वो फाइनल में पहुंची थी, तो उसने भाई कुछ लोगों के ऊपर, पता नहीं, मैं ऐसे ना अपनी वीडियो बनाता नहीं, शब्द नहीं बोलता मैं ऐसे, क्योंकि मैं कहा पता नहीं भाई कितनी बार कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, कुछ चीज़ें गलत हो जाती है। वैसे तो मेरी कोई वीडियो देखता नहीं है, मैं ये बात कहूँगा, पर फिर भी नहीं बनाता भाई। कभी कुछ पता नहीं चलता कौन चीज़ वायरल हो जाए, उसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। पर मैं आज कह रहा हूँ, उसने बहुत लोगों के मुँह पे तमाचा मारा था भाई। उनमें से एक थे ब्रजभूषण सिंह जी, जिन्होंने, जो वो धरना प्रदर्शन चल रहा था ना, ये गए थे ना, ये सब बेकार हो चुके हैं, ये कोई मेडल के लायक नहीं है, ना मेडल ला रहे ना क्वालिफाई कर पाएंगे। उसने क्वालिफाई करा, ठीक है, बजरंग पूनिया ने और कुछ लोगों ने वो करा। और फिर एक मैंने स्टेटमेंट देखी थी जब उनका सेमीफाइनल जीत गए थे, कि बजरंग पूनिया ने एक बात कही थी कि जो मेडलिस्ट को फ़ोन करते हैं ना, वो कैसे फ़ोन करेंगे। बहुत बड़ी बात थी भाई ये, ठीक है ना। ये बात हकीकत थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने वे धरने प्रदर्शन से उठवाए, उनका सम्मान खोया, वो एक एथलीट थे, वो किसी बात से लड़ रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि वे सही हों, ये बात नहीं कह रहा भाई। उस टाइम ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी, उसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये सही हो, मेरे को भी नहीं पता, ना मेरे को लगता। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब ये जीते थे मेडल, तो जब ब्रजभूषण सिंह इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करते थे, ये भी कंधे पर फोटो खिंचवाते थे, बड़े खुश होकर उनकी तारीफ़ करते थे। मैंने साक्षी मलिक को खुद देखा उनकी तारीफ़ करते हुए। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कह रहा कि वो गलत थे या सही थे, पर एक हकीकत बात थी कि ये उसको कैसे कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। अब ये उसे वैसे नहीं निकाल पाए कंट्रोवर्सी से। चलो बजरंग पुनिया नहीं सेलेक्ट हो पाए, साक्षी मलिक नहीं सेलेक्ट हो पाई, ये सेलेक्ट होकर पेरिस ओलंपिक में चले गए। 3 बड़े ही पहलवान थे जो इस चीज़ को, यानी कि इसमें हाइप में थे सबसे ज़्यादा। तो ये चली गई भाई, इसका वो था भाई, इस पर भी प्रेशर था, उस पर प्रेशर था, उसके ऊपर भाई गवर्नमेंट पे भी प्रेशर था। अब मैं ये मानता हूँ ये बंदी, चलो ठीक है, फाइनल से बाहर हो गई, वैसे तो इसका सिल्वर बनता है। जब इसने सेमीफाइनल जीत लिया तो वेट तो जब भी तोला गया होगा, इसका वेट तो देखा गया होगा भाई। उस टाइम इसने जो बाउट लड़ी थी, उसमें जब इसने क्वालिफाई करा, सेमीफाइनल जीत गई, ठीक है, फाइनल बाउट से पहले इसका वेट बढ़ा हुआ निकला 100 ग्राम, 100 ग्राम, जिसके लिए इस बंदी ने बाल कटवा दिए, क्या नहीं करा इस बंदी ने थोड़ी देर के लिए, पर इसे समय नहीं मिल पाया, तो इसका 100 ग्राम वेट क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। 100 ग्राम वजह से फाइनल नहीं खेल पाई, उसका कोई मेडल नहीं है। वैसे तो हरियाणा गवर्नमेंट, मैंने जो पढ़ा है वो पता नहीं हकीकत है, सही है नहीं सही है,
हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने 4 करोड़ का इनाम वो करा है इनके लिए घोषित, जो भाई सिल्वर मेडल जीतने वाले एथलीट के लिए है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। पर मैं उसको भाई उस चीज़ को आप पैसे नहीं तोल सकते। जो बंदी अपना सम्मान उसने यानी कि जो सम्मान पाया था उसका मेडल चला गया। और जितने भी एथलीट होते हैं भाई, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है और गेम में सब कुछ होता है, फुटबॉल में वर्ल्ड कप होता है फीफा, भाई टेनिस में कुछ और होता है, बैडमिंटन में कुछ और होता है। पर भाई बैडमिंटन में यानी एथलीट, इंडियन एथलीट में जितने भी है, बैडमिंटन, हॉकी, कुछ ये सारी, कुश्ती, शूटिंग, कबड्डी, कबड्डी कर रहा हूँ, बॉक्सिंग, ये सारे गेम में भाई इंडिया में भाई ओलंपिक्स के मेडल से ज़्यादा किसी की वैल्यू नहीं होती और है भी नहीं। हकीकत बात है, इंडिया ओलंपिक के मेडल बहुत कम जीतता है। हमें पता है हमारा बजट बहुत हाई कर दिया गवर्नमेंट ने, फिर भी इस बंदी ने भाई क्वार्टर फाइनल में उस बंदी को हराया है जो वर्ल्ड की नंबर 1 पहलवान थी और 82 बाउट अपनी लगातार जीती, यानी कि एक भी मैच हारी नहीं। 82 वर्ल्ड चैंपियन 3 बार की, ओलंपिक चैंपियन, उसको हरा के ये क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल पहुंचा, फिर सेमीफाइनल जीता। इसका गोल्ड तो पक्का था। और ये इंडियन गवर्नमेंट के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होता। ये मैं ना बजरंग पुनिया के साथ सहमत हूँ। मैंने ये बात कह दी कि ये लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेरे को नहीं पता ये ठीक थे या गलत थे, या इनके जो आरोप लगाए थे वो ठीक थे या सही थे या गलत थे। अगर सही थे तो जब ये फ़ोटो खिंचाते थे तो ये भी गलत थे, अगर ये उस टाइम चुप थे, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है ना, हर तरह से अगर आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो तारीफ़ करो, किसी की निंदा वाली बात है तो निंदा भी करो। तो मैं इनके लिए भी यही बात कहूँगा भाई, अगर ये उस टाइम फ़ोटो खिंचा रहे थे, जब मेडल लेके आए, इनकी तारीफ़ हुई और ये उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो ये भी गलती है। पर अब जब इस बंदी ने वो कर दिया था, जब यानी कि कहा गया था कौन है विनेश फोगाट, ब्रजभूषण सिंह की तरफ से कहा गया था कौन है विनेश फोगाट, ख़त्म है ये एथलीट, कुछ नहीं करेगी, कोई मेडल नहीं आ रहा। भाई वो फाइनल में पहुंची। और मेरे को तो पता नहीं क्या ऐसी फीलिंग आ रही है, वैसे जो फेडरेशन है, पता नहीं बाहर की है इंडिया की, उसने उनके स्टाफ और कोचेस की ऊपर इंक्वायरी बिठा दी है कि वो चेक करा जाएगा। और मेरे को पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ साजिश है इस बंदी के साथ। मैं इससे अनलकी एथलीट पूरे इंडिया में आज तक कोई नहीं मानता। देखो जो स्टैंडर्ड पे पहुंचा उसके लिए तो इससे अनलकी एथलीट नहीं हो सकता। उस बंदी को नींद नहीं आ रही होगी अब तक। वो अपने करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हासिल करने वाली थी, चाहे वो गोल्ड ना जीतती, पहली बात तो जीत जाती। उसने जो अपना करना था, बड़े बड़े पहलवान को हरा के वो फाइनल में पहुंच जाती, वो गोल्ड जीत जाती। पर चलो नहीं जीतती, सिल्वर तो जीतती। भाई उसे कुछ नहीं मिला। उसने वर्ल्ड की नंबर 1 पहलवान को हराकर बाहर निकाल के क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में पहुंची, और सेमीफाइनल में वो 100 ग्राम से खेलने से रहेगी। उसे ना सिल्वर मिला, ना ब्राउन्स मिला, ना उसे गोल्ड मिला। गोल्ड तो छोड़ दो, ना सिल्वर ना ब्राउन्स। उसके लिए कितना, वो बंदी जिसने अपने बाल कटवा दिए सिर्फ खेलने के लिए, वो गंजी भी हो जाती सिर्फ गेम खेलने के लिए। उसने क्या नहीं करा भाई उसको खेलने के लिए। पर वो बंदी भाई, मेरे को नहीं लगता वो महीनों बाद, उसने देखो संन्यास लेना ही था। उसका लास्ट ओलंपिक था, सबको पता था वो संन्यास लेना ही था। उसने संन्यास लिया, पर जो उसका गोल्डन संन्यास हो सकता था, जैसे आज भाई हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो हमारी हॉकी के जो कीपर हैं श्रीजेश जी, भाई उनके लिए इससे बेस्ट ओलंपिक नहीं हो सकता था। उन्होंने संन्यास घोषित कर दिया, यानी ओलंपिक में, यानी कि मेडल जीतने से पहले ही कर दिया था कि मेरा लास्ट गेम है। और भाई वर्ल्ड में उससे बढ़िया मैं हॉकी कीपर नहीं मान सकता कोई है। मैंने उनके बहुत गेम देखे हैं। हम गोल्ड के साथ उन्हें मैं चाहता विदा करते, ऐसे ही मैं विनेश फोगाट के लिए ताकि वो गोल्ड के साथ बाहर जाए, यानी कि अगर छोड़ रही थी कुश्ती। पर पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे अगर विनेश फोगाट बाहर हुई ना, ठीक है मीडिया में कुछ था, गवर्नमेंट के साथ कुछ विरोध था, सब कुछ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ना उससे, जैसे फ़ोन पे वो सब एथलीटों के साथ बात करते हैं, जब वो मेडल जीतते हैं उनकी वीडियो आती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी रिलीज़ करती है, जो एथलीट जीतता है उनके फ़ैन पेज से भी आते हैं, उनके भाई इंस्टाग्राम पेज से भी आता है, सब कुछ आता है। उस बंदी से बात करते भाई, उससे ज़्यादा अचीवमेंट किसी की नहीं थी जो यहाँ है ना एथलीट जीते। मैं अब भी ये कह रहा हूँ, चाहे कोई भी थे, पर उससे ज़्यादा अचीवमेंट नहीं थी। जो बंदी गोल्ड मेडल जीतते जीतते उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके आप उसकी कंडीशन, ये माइंड की कंडीशन, उसके दिल की कंडीशन, उसकी सारी बॉडी की लैंग्वेज, सब कुछ समझ सकते हो। उसका सब कुछ खत्म हो गया। जिसके लिए उसने 25 साल ट्रेनिंग करी, 25 साल गेम को दिया, अब वो संन्यास आज 0 से ले रही है। वैसे तो भाई मेरी नज़रों में विनेश फोगाट ने गोल्ड जीता है भाई, हमें नहीं पता आगे। भाई बस ये होता है कि जब मेडल आता है तो उन्हें लास्ट तक याद करते हैं,
जब भी कोई ओलंपिक होगा कि भाई उस टाइम वहाँ उसने वो मेडल जीता था, सुशील कुमार ने इतना जीता, साक्षी मलिक ने जीता, बजरंग पूनिया ने जीता, उन्होंने जीता वो सबसे पहले कबड्डी में सॉरी कुश्ती में मेडल उन्होंने जीता। ऐसे विनेश फोगाट का भी नाम बुलाया जाता। और सबसे पहले ये होता कि इंडियन एथलीट में लड़कियों में सबसे पहला गोल्ड मेडल विनेश फोगाट ने जीता, चाहे गोल्ड ना जीती सिल्वर मेडल उसने जीता। तो ये चीज़ें हैं ना, जब भी कोई ओलंपिक होगा गेम होता है तो कबड्डी में कमेंट्री करो या एथलीटों के लिए ना वो रहता है। विनेश फोगाट को कोई याद नहीं रखेगा, पर भाई कोई याद रखो ना रखो, मैं उस बंदे को हमेशा ना इस दिमाग में याद रखूँगा कि उसका मेडल गोल्ड से भी ऊपर है। और जो उस पर बीत रही होगी ना, किसी एथलीट पर नहीं बीत रही होगी। अगर वो हार के बाहर हो जाती, चाहे फर्स्ट राउंड से, सेकेंड राउंड से, थर्ड राउंड से, तो उसको संतुष्टि रहती। पर जिस तरह से वो बाहर हुई ना, जिस तरह से वो बाहर निकाली गई किसी कंट्रोवर्सी, मेरे को तो पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है किसी कंट्रोवर्सी के थ्रू बाहर निकाली गई है। क्यों, चाहे उसमें कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर वो थोड़ी सी वो क्रिएट हो जाएगी। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर अगर वो हमारी किसी फेडरेशन के थ्रू, उनके चमचों के थ्रू, या उनके जिनको फेडरेशन से बाहर निकाला गया, पदों से हटाया गया, या हमारी गवर्नमेंट उसमें वो, मेरे को बहुत दुख है यार उस बंदी के लिए। जिसने भी उसके 100 ग्राम वजन है ना, वो मेरे को नहीं लगता कि 100 ग्राम वजन वो बढ़ाएगी किसी चीज़ से। बहुत दुख है भाई। जो एथलीट है ना एक रात में 2-3 किलो वजन कम कर देता है, उसका 100 ग्राम वजन बढ़ने देगा वो अपना? सोचो आप भी दिमाग लगाओ। पर भाई विनेश फोगाट ने हमारे लिए तो गोल्ड जीत दिया। हमारे दिल में भाई जब तक मैं रहूँगा ना ओलंपिक में देखूंगा, मेडल की सेरेमनी देखता हूँ, जो जीतता है मुझे बड़ी खुशी होती है भाई। हमारे यहाँ ना भी ओलंपिक में मेडल बहुत कम आते हैं, पर जो एथलीट लाता है ना बड़ी खुशी होती है। चाहे टीम में आओ चाहे अकेले लाओ, कोई सिंगल, बड़ी उसके लिए इज्जत हो जाती है। हमारे देश में भाई करोड़ों रुपए उसको मिलते हैं, सम्मान मिलता है, पोस्ट मिलती है, हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ का सम्मान है। पर भाई अगर सम्मान करते हो ना, जिस दिन विनेश फोगाट आए भाई वापस ओलंपिक से, सब भाई उसके लिए ना जाना हुआ, एक मेडलिस्ट से ज़्यादा उसको सम्मान देना भाई उस बंदी का बनता है। उससे अनलक्की एथलीट नहीं मानता मैं कोई। वो बंदी गोल्ड मेडल लाती, सिल्वर तो उसका पक्का हो गया था, गोल्ड लाती, पर उसको ब्राउन्स भी नहीं मिला। तो उसको ये सोचो उसको कितनी ज़िंदगी भर, अगर कम से कम सिल्वर ही मिल जाता। मेरे को ये ओलंपिक कमेटी का भी कोई ये चीज़ समझ में नहीं आई भाई। ठीक है उसका वेट बढ़ा, 100 ग्राम बढ़ा, पर सिल्वर तो उसका बनता था, उसको दे देते यार। उसको कम से कम ये तो मन में रहती कुछ मिला। वो क्वार्टर फाइनल जीती, सेमीफाइनल जीती, फाइनल तक पहुंची, वहाँ बाउट नहीं लड़ पाई वो अपनी, उसका मेडल था। उसके लिए कितनी दुख की बात होगी। वो उसको ना दे के मेडल आपने सिल्वर, नीचे के 2 एथलीट को ब्राउन्स दे दिया, उसके लिए कितना आपने, उसके साथ कितना, मैं ये कह सकता हूँ कितना गलत हुआ है। गलत शब्द भी नहीं कहूँगा, उसके साथ कितना निराशाजनक। वो बंदी कभी उभर नहीं पाएगी इस चीज़ से। और उसने संन्यास लिया, संन्यास तो उसे लेना था, उसका लास्ट ओलंपिक था, हमको भी पता था, पर वो भूल नहीं पाएगी इस चीज़ को। और वो अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगी, उसकी फैमिली भी नहीं भूल पाएगी। और जो भाई उसके गुरु, उसके चाचा ने, यानी ताऊ हैं चाचा, मेरे को नहीं पता हुए, महावीर फोगाट जी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक दिया भाई। साजिश के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। उसका परिवार उसके साथ है, सब उसके साथ है, और होना भी चाहिए भाई। उससे अनलकी एथलीट कोई भी अपने जीवन में कोई नहीं बन सकता। और मेरे को नहीं लगता उससे अनलकी एथलीट इंडिया में आज तक कोई हुआ है। जो 3 बार ओलंपिक में मेडलिस्ट की दावेदार थी, कुछ ना कुछ उसके साथ हादसा हो जाता था। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि वो फाइनल में थी, गोल्ड की सबसे ज़्यादा मेडल की हकदार थी, और उसे कुछ नहीं मिला भाई। क्या पता नहीं हमें तो क्या, मैं ना खुद वो हूँ। अगर मेरे को इतना दुख हो, पता है मैंने कल से परसों से ये सोच रहा था उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। मैंने सोचा छोड़ो यार कोई नहीं, पर मेरा ना आज मन कर गया ऑटोमेटिक उसके लिए। मैं अगर इतना दुख उसके लिए महसूस कर रहा हूँ विनेश फोगाट के लिए, तो वो सोचो उस बंदी पे क्या बीत रही होगी, वो कितना दुख, वो अब तक नहीं उभर पाई होगी। और वो पता नहीं उसको उभरने में कितना टाइम लगेगा, साल लगेंगे, महीने लगेंगे, क्या साल लगेंगे। वो अपने आप को उस चीज़ से निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी कभी ज़िंदगी में। अरे कम से कम यार सिल्वर मेडल दे देते, ब्राउन्स मेडल दे देते। तुमने नीचे के एथलीट को दिया, उसे ब्राउन्स ही दे देते यार। उसकी वो तो देखते, उसने सेमीफाइनल की बाउट भी जीती है। पता नहीं एक 100 ग्राम क्या होता है, आप देखो उसकी वजह से उसके साथ क्या हो गया। उसका करियर का सबसे बेस्ट पल उससे छिन गया। चलो गाइज, अब मैं इस चीज़ को और बड़ा नहीं कर सकता, पर मैं मानता हूँ जब मेरे को इतना दुख हो रहा है, उसको क्या हो रहा होगा, उसके परिवार को क्या हो रहा होगा, उसकी फैमिली क्या हो रहा होगा। उससे ज़्यादा दुख की बात नहीं है उन लोगों की। जब उसने सेमीफाइनल बाउट जीती ना, सबकी स्टेटमेंट आई थी, वीडियो आई थी, जब से उनकी कोई विचारों की वो नहीं आई। और है ना, मैं तो ये कहता हूँ
अगर मेरे बस की हुआ या मैं जा पाया, मुझे पता हुआ, ऐसे मैं जानता नहीं, अगर मेरे वो होगा ना कि मेरी रेंज में होगा, मेरे को पता होगा उस दिन आ रही होगी, मैं उसको वहाँ जाऊँगा उस बंदी के लिए, उसके पैर छू के वो करूँगा ना उससे, उसने हमारे लिए गोल्ड जीता है। और सबसे बेस्ट गोल्ड होगा अगर नीरज चोपड़ा आज मेडल भी जीत लेंगे ना भाई, गोल्ड, उम्मीद करते हैं भगवान जीते, और हम ये चाहेंगे वो जीते, मैं किसी की वो नहीं करूँगा। उसने पिछली बार हमारे देश का बहुत नाम रोशन करा, इंडिया का बेस्ट एथलीट है, पर अगर मैं ना उस बंदी के पैर छू के उसको वो करूँगा, मेरे पास कुछ है नहीं उसको देने के लिए सम्मान, वो पता नहीं, पर मैं ना अगर वो मेरे सामने होगी ना उसके पैर छू लूँगा बंदी के, इतना ही कह सकता हूँ भाई, उससे ज़्यादा सम्मान कोई नहीं दे सकता उसे। मेरे लिए वो एक वो है कि गोल्ड मेडल नहीं, उसने सारे ओलंपिक के रिकॉर्ड तोड़ दिए मेरे लिए तो उसने, पर जो हुआ भाई वो उसकी लाइफ का सबसे अनलक्की दिन होगा, और वो उस चीज़ से उभर नहीं पा रही होगी, मेरे को लगता है ऐसा। और भाई जो उसे है ना वो करते हो सम्मान, मैं ये नहीं कह रहा मेरा व्लॉग देखो, मेरी वीडियो देखो, या ऐसे मैं ये भी नहीं कहूँगा चैनल देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसका मेरे पेज फॉलो करो, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ। पर भाई अगर कोई उसे प्यार करता होगा ना भाई, सब जाके उसके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो भाई, और जितना प्यार आप मैसेज के थ्रू, अपने लाइक के थ्रू, अपने फॉलो करने के थ्रू दे सकते हो ना, प्लीज़ उसका सम्मान करो भाई, सब दो सब, यही सपोर्ट करो मांगूंगा उससे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, फॉलो मत करो, कुछ मत करो, पर भाई मैं अपने उससे कहता हूँ उसके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, जितने मैसेज भेज सकते हो, जितना प्यार भेज सकते हो। और कोई भाई किसी थ्रू अगर मेरी वीडियो देख के कोई मुझे किसी भी तरीके से उस बंदी से मिला सकता है, तो भाई मैं उसका बड़ा आभार प्राप्त यानी वो करूँगा, मैं उसके पैर छूना चाहता हूँ उस बंदी के भाई, जो उसने वो ओलंपिक में किया और उसके साथ इतना अनलक्की हुआ। मेरा तो यही बस यही कहूँगा। ठीक है, चलो अब मैं करता हूँ व्लॉग का एंड। मैं इस व्लॉग में ये नहीं कहूँगा कि प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करो, लाइक करो, वो करो, मत करो भाई, पर उसके पेज को करो, उसको करो, उसका सम्मान करो, जो भी कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में।